नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव और मैं हूं आपके साथ दिशा बिस्ट। वाराणसी लाइव में हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम कोरोना संकट के बीच राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। वाराणसी के मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के जोगियापुर गांव में ज्ञानपुर नहर किनारे खेत में पराली जलाने का मामला सामने आया है। पराली जलने के कारण धुआं उठने से आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण फैल गया। जिला कृषि अधिकारी के निर्देश पर आरोपी किसान के खिलाफ केस दर्ज कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी किसान को गिरफ्तार कर शांति भंग की आशंका में चालान कर जेल भेज दिया है। गांव जोगियापुर में पराली जलाने को लेकर सहायक कृषि अधिकारी की तहरीर पर धारा 188 और प्रदूषण नियंत्रण एक्ट की धारा 39 के तहत एफआईआर पंजीकृत करते हुए पांचू यादव को निरुद्ध किया गया। चूँकि पराली जलाने पे शासन से रोक है और अगर जो कोई पराली जला रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारे प्रदूषण को, हमारे पर्यावरण को ये बहुत ही नुकसान पहुंचा रहा है और ये हमारा नैतिक दायित्व है कि हम प्रदूषण से अपने पर्यावरण को बचाएं। सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब और लक्ष्मी हॉस्पिटल एवं हरीश चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में स्कूली छात्रों मिट्टी के दिए देकर शपथ दिलाई गई और इस दौरान सभी को पटाखों से दूरी बनाने के निर्देश दिए गए। अतिथियों ने कहा कि हम सिर्फ मिट्टी के दिए से दीपावली मनाएंगे और इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि कोरोना काल में महामारी में लोग फेफड़े और सांस की बीमारी से त्रस्त हैं, उस पर से बढ़ते प्रदूषण ने कोड़ में खाज का काम किया है। ऐसे में जन जागरूकता के तहत हमें शपथ लेनी होगी और इस बार दीपावली पर हम ना तो पटाखा छोड़ेंगे और ना तो किसी को अपील के माध्यम से छोड़ने देंगे। हम सभी भाइयों बहनों से पटाखे से दूरी बनाकर मिट्टी के दिए को जलाते हुए दीपावली मनाने की अपील करेंगे। तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए हमें धुएं और तेज धमाके वाले पटाखों से दूरी बनानी होगी। पर्यावरण को साफ सुथरा और प्रदूषण मुक्त रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। कोरोना काल में वैसे ही लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। पटाखे जलाना सांस की बीमारी से परेशान लोगों के लिए जानलेवा साबित होगा। आज जो है ये दीपावली बहुत नज़दीक है। दीपावली के पूर्व जो है एक जागरूकता जो है बच्चों में और अपने काशीवासियों के लिए, देशवासियों के लिए सुबह बनारस और हरिश्चंद्र बालिका विद्यालय में श्रीमती जो है प्रियंका तिवारी जी जो प्रधानाचार्य हैं, उनके सहयोग से ये सबसे अपील किया जा रहा है, अनुरोध किया जा रहा है कि आप सभी लोग घी का दिया जलाएं, तेल का दिया जलाएं, मिट्टी के बर्तन का दिया जलाएं, जिससे कि प्रदूषण कम हो और जिससे कि जो है वातावरण जो है, जो एयर पोल्यूशन जो है, वायु प्रदूषण जो आजकल बढ़ता जा रहा है पूरे देश में, ख़ासतौर से बनारस, दिल्ली, बड़े महानगरों में, और ये वैश्विक महामारी जो कोविड-19 का है, इससे भी बचने के लिए प्रदूषण को जो है। एसएसपी वाराणसी ने दीपावली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कही है। सीओ सदर राकेश मिश्रा की निगरानी में लोहता कादरिया मस्जिद पर सुरक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए पूर्ण ड्रोन कैमरे की निगरानी में सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही गई है और इस मौके पर सीओ सदर राकेश मिश्रा, थाना प्रभारी विश्वनाथ प्रताप सिंह मौजूद रहे। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी मस्जिद में रखा गया। आगामी जो दीपावली का पर्व है और ये चूँकि त्योहारों का ही मौसम इस समय चल रहा है, इसको दृष्टिगत रखते हुए सभी तरफ जो टाइट सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया गया है पुलिस का, और पुलिस बल जगह जगह तैनात किए गए हैं, लोग भ्रमणशील हैं। उसी क्रम में आज ड्रोन कैमरे से भी विभिन्न क्षेत्रों की निगरानी की जा रही थी। उसी क्रम में ड्रोन कैमरे से भी इस तरह से सर्विलांस किया जा रहा था पुलिस के द्वारा। शिक्षक एमएलसी के निर्वाचन क्षेत्र के 2 पदों के लिए नामांकन शुरू हो गया है। कमिश्नरी कार्यालय में स्थित अपर आयुक्त के न्यायालय से नामांकन पत्रों का वितरण भी शुरू हो गया है। नामांकन प्रक्रिया आगामी 12 नवंबर तक सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक अनवरत चलेगी। वहीं शिक्षक एमएलसी क्षेत्र की 2 सीटों में वाराणसी के अलावा जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, मिर्जापुर, चंदौली, भदोही और सोनभद्र के स्नातक और शिक्षक मतदाता समाहित हैं। एमएलसी की 2 सीटों पर 8 जिलों के 20,000 स्नातक और 22,000 शिक्षक अपने मतदान का 1 दिसंबर को उपयोग करेंगे। वहीं 12 नवंबर को नामांकन खत्म होंगे। उसके बाद 13 नवंबर को नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी और नाम वापसी 17 नवंबर तक होगी। 1 दिसंबर को मतदान के बाद 3 को चुनाव परिणाम आएंगे।
वहीं रेल कर्मियों के रात्रि ड्यूटी भत्ता को बंद किए जाने के रेलवे बोर्ड के आदेश के खिलाफ एनई रेलवे मेंस कांग्रेस और ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में रेल कर्मियों ने डीआरएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और इस दौरान सभी रेल कर्मियों ने एनडीए सीलिंग को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग उठाई। प्रदर्शन का भारतीय रेल दलित मजदूर एसोसिएशन और पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ ने भी समर्थन किया और इस संबंध में धरना प्रदर्शन में मौजूद ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन के एनई रेलवे के अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि सरकार ने जो एनडीए सीलिंग का निर्णय लिया है वो पूर्णतः गलत है। सरकार को हर हाल में ये फैसला वापस लेना होगा। मनोज ने बताया कि सरकार ने 43,600 से ऊपर के बेसिक पे वाले की साल 2017 से रिकवरी की भी बात की है, इसे भी उन्हें वापस लेना होगा। भारत सरकार ने और रेलवे बोर्ड ने हमारे एनडीए में 43,600 बेसिक पे, इसके ऊपर के लोगों के एनडीए पे रोक लगा दी है। उसको पुनः बहाल करने का ये हम लोग का ये मांग है और 1 जुलाई 2017 से जो उन्होंने पेमेंट किया है उसकी रिकवरी का आदेश जारी किया है, उसको रोकने का हमारा ये मुख्य मांग ये है। बाकी जो एनपीएस है उसको ओपीएस में कन्वर्ट करना है, ढेर सारी मांगे हैं, लेकिन मुख्य मांग ये है। आज के धरना प्रदर्शन का मुख्य मांग यही है। हमारे रेल कर्मचारियों का रात्रि ड्यूटी भत्ता उसकी सीलिंग रेलवे बोर्ड द्वारा जारी कर दी गई है 43,600 रुपये, जिस पे हमारी आपत्ति है, क्योंकि रात्रि में हमारे रेल कर्मचारी सभी संवर्गों के, सभी कोटियों के और सभी पे ग्रेड के काम करते हैं। ऐसे में विभेद करना कि 43,600 से नीचे वाले भत्ते के हकदार हैं और 43,600 से ऊपर वाले भत्ते के लिए पात्र नहीं है, यह नियम गलत है। क्योंकि रात्रि ड्यूटी तो सभी पे लगभग बराबर है। ऐसा तो है नहीं कि रात्रि ड्यूटी कम पेमेंट वाले के लिए हल्की है और ज़्यादा पेमेंट वाले के लिए भारी। तो ऐसे में रात्रि ड्यूटी सबके लिए एक समान है, तो सबको उसका रात्रि ड्यूटी भत्ते का भुगतान जो है समान रूप से किया जाना चाहिए। और इसी के साथ वाराणसी लाइव में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।